यार जब से ये बजट निकला ना तब से असाइनमेंट, ओ गॉड, और कल ये असाइनमेंट सबमिट करना है। कैसे होगा, कैसे समझूं मैं ये बजट, इतना कुछ है इसमें। हे भगवान, हम लोग तो घर में ढूंढ ढूंढ के परेशान है। तू 2 घंटे से यहाँ बैठ के कर क्या रही है? अरे दीदी यार, परेशानी हो तो क्या करूँ, पता है आपको, कल ये जो नया सो कॉल्ड बजट आया है ना, इसमें हमें कल असाइनमेंट सबमिट करना है। और मेरे को ये इतना सारा बजट कोई कैसे पढ़ सकता है? कैसे? अरे बस इतनी सी बात, तू पागल है क्या? जब तेरी दीदी यहाँ है तो तुझे टेंशन लेने की जरूरत है, और आप लोगों को भी बिल्कुल टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई नो आप लोग सोच होंगे कि यहाँ पर तो रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, बट नहीं गाइस, मैंने कुछ अपडेट किया है। रीजनिंग के क्वेश्चंस भी सॉल्व होंगे, बट उसके साथ साथ मैं फाइनेंस रिलेटेड, कॉमर्स रिलेटेड, करियर ग्रोथ से रिलेटेड वीडियोस भी इस चैनल में बनाने वाली हूँ। एंड अभी सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आजकल चल रहा है बजट 2026-27। और अगर आपको भी इस चिंकी की तरह आप लोग को भी अभी तक समझ में नहीं आया है बजट, तो मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज, सरल भाषा में आपको बजट समझाती हूँ, ठीक है? तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि मैं यहाँ पे नोट डाउन करे हैं अबाउट बजट, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो आपको पता होने चाहिए। सो विदाउट फर्दर अडू हम सीधा पॉइंट नंबर 1 पे आते हैं। देर आर नो सच चेंजेस इन इनकम टैक्स स्लैब। इनकम टैक्स स्लैब में कोई भी चेंजेस नहीं है। ये रहे हमारे प्रीवियस ईयर का इनकम टैक्स स्लैब एंड दिस इज हमारा न्यू ईयर का इनकम टैक्स स्लैब। आप तो दोनों में देख सकते हो एज सच कोई भी चेंजेस नहीं है, ठीक है? सो पॉइंट नंबर 2, रिवाइज ITR भरने की डेट्स चेंज हो चुकी हैं। जो कि हम ITR फिल करते थे, जब उसमें कोई भी मिस्टेक हो जाती थी, हम दोबारा से ITR भरते थे, तो जो रिवाइज ITR हम भरते थे उसकी डेट पहले हुआ करती थी 31st December, एंड नाउ विच हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू 3 months एंड इट हैज़ बिकम 31st March। तो जो रिवाइज ITR पहले भरा जाता था 31st of December को, अब वो भरा जाएगा 31st of March को। पॉइंट नंबर 3, जिसको फॉरेन घूमने का शौक है, अब्रॉड में स्टडी करने का शौक है, सो आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि आप लोगों का टैक्स काफ़ी कम हो चुका है। अगर हम बात करें जिनको फॉरेन ट्रिप पे जाना है, फॉरेन टूर पे जाना है, तो पहले जो TCS हुआ करता था, कटक, जो टैक्स हमारा लगता था, दैट वाज अप टू 20%, नाउ विच हैज़ कट डाउन अप टू 5%, सॉरी नॉट 5, 2%। सो अब पहले 20% लगता था, अब टू 2% लगेगा। सिमिलरली, और किसी को बाहर पढ़ाई करने जाना है, अब्रॉड में पढ़ने जाना है, तो पहले टैक्स लगा करता था, पहले TCS लगा करता था 5% एंड नाउ विच इज़ अगेन 2%। सो फॉरेन ट्रिप्स के लिए, फॉरेन स्टडी के लिए काफ़ी अच्छा कर दिया गया है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में भी सोचा गया है। पहले सिर्फ Tier 1 सिटीज़ तक ये था, क्योंकि है ना, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स कहाँ पे हुआ करते थे पहले? Tier 1 सिटीज़ में, जो कि हो गया हमारा गुड़गांव हो गया, बैंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, चेन्नई हो गया। तो पहले इन सिटीज़ में सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलपमेंट किए जाते थे। बट नाउ इस साल के बजट में जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बोला है दैट जो अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा वो Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ में भी कर दिया जाएगा, विच इज़ अगेन अ गुड न्यूज़ फॉर Tier 2 एंड Tier 3 cities. So she said that around 12.2 lakh crore rupees will be invested in our development. वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज़ के लिए ये पैसा दिया जाएगा। सो आफ्टर दैट फार्मर्स के बारे में भी सोचा गया है, उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए भी कुछ सोचा गया है। एंड जो हमारा कोकोनट का प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के लिए एक नई स्कीम सोची गई है, विच इज़ कोकोनट प्रमोशन स्कीम। सो इस स्कीम के तहत कोकोनट की प्रोडक्शन को बढ़ाया जाएगा, प्लस जो काजू है और कोको है उसके लिए भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रस्ताव रखा है, ताकि 2030 तक काजू एंड कोको जो है वो ग्लोबल ब्रांड बन सके। ओके, सो देयर इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर कंटेंट क्रिएशंस। एनिमेशन में जो है, जो गेमिंग फील्ड में है, उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि सरकार जो है अब
इस सेक्टर को भी काफ़ी अच्छा बूम मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। वैसे तो ऑलरेडी कंटेंट क्रिएशन सेक्टर जो है वो हम सबको ही पता है कि काफ़ी अच्छा चल रहा है आजकल। सो दैट्स वाई सरकार का ये प्रस्ताव है कि 3000 स्कूल्स में एंड 500 कॉलेजेस में कंटेंट क्रिएशन लैब बनाई जाएगी, विच इज़ वेरी गुड फॉर आवर अपकमिंग जनरेशन जो कि कंटेंट क्रिएशन, एनिमेशन, गेमिंग इन सब में इंटरेस्टेड है। तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। ऑल्सो गाइज, आपको पता है एक मेडिकल इंडस्ट्री के लिए भी कुछ फरमान जारी किए गए हैं, लाइक 17 कैंसर मेडिसिन प्लस 7 रेयर डिजीज मेडिसिन अब कस्टम ड्यूटी फ्री हो जाएंगी, मतलब वो सस्ती हो जाएंगी, क्योंकि उन पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगा तो वो सस्ती हो जाएंगी। ऑल्सो 3 ऑल इंडिया आयुर्वेदिक सेंटर्स खोलने की बात की जाएगी, क्योंकि एज वी ऑल नो दैट इंडिया में हम आजकल तो वैसे एलोपैथी मेडिसिन खाते हैं, जो कि अंग्रेजी दवाइयाँ बोल सकते हैं हम, जिसको हम अंग्रेजी दवाइयाँ खा रहे हैं, बट जो हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन से होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं उनका कंपटीशन कहीं है ही नहीं। तो इसलिए इस इंडस्ट्री को, नॉट इंडस्ट्री को मैं नहीं बोलूँगी, इस चीज़ को और अच्छा डेवलप करने के लिए 3 ऑल इंडिया आयुर्वेदिक सेंटर्स खोले जाएंगे। उसके बाद वुमेन्स के लिए भी सरकार ने सोचा है दैट वो 800 जिलों में हॉस्टल्स बनाएगी फॉर वुमेन्स। एंड जो पिछले बजट में वुमेन्स के लिए एक स्कीम था, लखपति दीदी योजना, जो योजना थी उसको और आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार ने एक नई योजना निकाली है, शी मार्ट योजना, जिसके तहत या जिसमें कोई भी वुमेन जिनको बिजनेस करना हो, जो बिजनेस के इच्छुक हैं, उनको लो इंटरेस्ट रेट में लोन मिलेगा, कम इंटरेस्ट रेट में उनको लोन मिलेगा, विच इज़ गुड। वुमेन्स को एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक अच्छा सा मोटिवेशन है कि आप लोग बिजनेस स्टार्ट करो। अगर आप लोग के दिमाग में कोई आइडिया है तो आप लोग बिजनेस स्टार्ट करो, क्योंकि आप लोग को लोन बहुत कम ब्याज में मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद लास्ट विच आई फील इज इम्पॉर्टेंट, 7 हाई स्पीड रेल कनेक्टर्स बनाने की कनेक्ट करने का सोचा है। दैट इज मुंबई टू पुणे टू हैदराबाद to Bangalore, Chennai to Bangalore, Delhi to Varanasi and Varanasi to Siliguri। So ये 7 हाई स्पीड रेल कनेक्टर्स बनाने का बारे में सोचा गया है। एंड या दैट इज इट। तो आई होप चिंकी अब तुझे बहुत अच्छे से समझ आ गया हो और आप लोगों को भी काफ़ी अच्छे से समझ आ गया हो कि इस साल के बजट में क्या क्या चेंजेस हुए हैं और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। थैंक यू सो मच दीदी, यू आर दी बेस्ट। आपको पता है जितने अच्छे से आपने समझाया ना, उतने अच्छे से कोई भी नहीं समझ। मैं पिछले 2 घंटे से माथा खर्ची कर रही, इसके बाद आपने इतने आसानी से 10-20 मिनट के अंदर इतने अच्छे से समझाया है ना। आई एम श्योर मेरे को और इन सबको अच्छे से समझ आ गया होगा कि 2026-27 का बजट क्या है, कैसा है, मतलब जो कुछ। अगर आपको ऐसी ही और भी चीज़ें जाननी है अबाउट फाइनेंस, कॉमर्स और कुछ भी, सो प्लीज़ मेरी दीदी को सब्सक्राइब कर लेना। और या सो या गाइज, दैट इज़ इट। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और यहाँ पर अब आपको लॉजिकल रीजनिंग के अलावा फाइनेंस से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड भी चीज़ें बताई जाएंगी। एंड या दैट इज़ इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।